हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले चर्चा करते हैं लास्ट सेशन में हमने क्या बात बोली थी। मैंने लास्ट सेशन में आपके साथ चर्चा की थी कि बाजार के अंदर जो हमारा व्यू है वो न्यूट्रल है। हम बहुत बड़ी तेजी या मंदी नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो व्यू है वो स्लाइटली जो है पॉजिटिव साइड है, यानी कि हम स्लाइटली बुलिश हैं। यानी कि कुल मिलाकर ऐसा जो है हमने कहा था कि बाजार फ्लैट ही रहने चाहिए और फ्लैट टू पॉजिटिव की हमें उम्मीद थी, तो निफ्टी तो पॉजिटिव हो गया और बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ही है। अब बात यह है कि एक एनालिसिस है कल के लिए और एक एनालिसिस है आने वाले समय के लिए। तो आने वाले समय का तो हम करेंगे, लेकिन अभी मुझे शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपने सौदे जो हैं वो बना रहे हैं और वो शायद एक दो दिन के अंदर वो कवायद हो जाएगी, तो जिसकी वजह से हमें रेंज बाउंड्री ट्रेड लग रहे हैं। कल भी हमारे को एक रेंज बाउंड्री ट्रेड है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पोजीशंस ऐसी बनाई जा रही हैं कि एक बड़ा मूव तकरीबन निफ्टी में 400 से 500 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में तकरीबन 1000 से 1200 पॉइंट का मूव हमें इस हफ्ते के अंत से उसकी शुरुआत होती हुई नजर आ सकती है। और नेक्स्ट वीक में शायद वो सारी चीजें आपके सामने आ भी जाएंगी। अभी निवेशकों के लिए क्या है जो सबसे खास मुझे जो लगता है, मैं यही बता सकता हूँ कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में एक ही चीज की है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप का जो एक्सपोजर है वो अपने पोर्टफोलियो में से धीरे धीरे कम कर रहा हूँ और उसकी जगह या तो अभी मैं कैश रखना पसंद कर रहा हूँ या थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ फोकस कर रहे हैं। हालांकि मुझे अभी लार्ज कैप में भी बहुत ज़बरदस्त वैल्यू दिख नहीं रही है, तो अपना जो नज़रिया वो ये है कि बाजार एक करेक्शन देगा तब वहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और ट्रेडिंग के अंदर भी जो व्यू है अभी हम हालांकि एक दो दिन से जो है थोड़ा सा लाइट पोजीशन पे थे और अब हमें लग रहा है कि शायद थोड़ा थोड़ा सा जो है मंदी की साइड पोजीशन बननी चाहिए और वो एक या दो दिन में उजागर हो जाएंगी। बट अभी जैसे जैसे उजागर होंगी मैं आपके साथ बताऊंगा। तो निफ्टी में जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो मिसिंग है। और देखिएगा सबसे खास बात यह है कि 2020 में जन में नए जो इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो आफ्टर द कोविड, यानी कि पोस्ट कोविड जो जनरेशन है, या ये कहें कि पोस्ट कोविड जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं, नए इन्वेस्टर्स का जन्म हुआ है, वो थोड़े से अचरज में हैं, आज की डेट में परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि मोमेंटम फीका पड़ रहा है। उन्होंने तो हमेशा तेजी देखी है और कभी भी बाजार को रुकते हुए नहीं देखा है या मंदा नहीं देखा है। अब देखिएगा बाजार में शायद आपको आने वाले 3-4 दिनों के अंदर ये आगाज हो जाएगा कि भालू जल्दी वापिस आ रहा है, यानी कि भालू की वापसी होने वाली है। और बाजार के अंदर वोलेटिलिटी भी बढ़ जाएगी। हालांकि आज भी बाजार काफ़ी अच्छा वोलेटाइल रहा। अब निफ्टी ने जहां क्लोज दिया वो दिया 22,050 पे और निफ्टी 21,950 के नीचे जाता तो है, लेकिन एक डेढ़ घंटे कभी भी काम नहीं करता है, आधे घंटे पौने घंटे में वापस आ जाता है और या बार बार 21,950 के आसपास आके ट्रेड करने लग जाता है। अब हमने इस दायरे को थोड़ा सा और नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी की जो सपोर्ट है वो 21,900 है। अब 21,900 के नीचे बाजार निकलेगा जब, और निफ्टी 50 स्पेशली 21,900 के नीचे अगर एक से डेढ़ घंटे काम होता हुआ आपको नजर आए, तो आप ये मान के चलिएगा कि निफ्टी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको 21,500 के दायरे दिखाता हुआ नजर आएगा। कल के लिए नहीं है। हालांकि अगर कल भी 21,900 निकलता है तो ये काफ़ी अच्छे चांसेस हैं
कि बाजार अगर 21,900 के नीचे चले जाते हैं, 1 से 1.5 घंटे बाजार रहता है, तो 21,750 और 21,800 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है। लेकिन बाजार एक बहुत बेहतरीन बड़ी रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बेस से बनाता है, फिर 2 स्मॉल कैंडल्स हैं जिसमें से एक रेड है और एक ग्रीन कैंडल्स हैं। तो ये 4 दिन का जो टाइम फ्रेम है, ये अभी थोड़ी सा कंसोलिडेट या साइडवेज हो रहा है, और अभी हमें लग रहा है कि बाजार कल भी साइडवेज रहने की संभावना है, लेकिन अब साइडवेज थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाएगा। अब बाजार एक बार राइज करने की कोशिश करेगा, और निफ्टी अगर 22,200 के आसपास निकलता है तो 22,200 22,250 एक ऐसा दायरा है जहां से बड़े प्लेयर्स शॉर्ट बनाएंगे या शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो 22,250 एक ऐसा लेवल है, इसके आसपास बाजार आएगा। अगर बाजार इन 22,250 के आसपास नहीं टिका और कॉल राइटिंग बढ़ गई, तो आप ये मान के चलिएगा कि बाजार यहीं से पलटी मारेगा, और फिर जब बाजार ऊपर से गिरना शुरू होगा तो अगले हफ्ते तक जो है वो आपको संभलता हुआ नजर नहीं आएगा। और अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि पहला टारगेट 21,000 या तो इस हफ्ते के अंत तक, फिर इन लेवल्स के बाद 21,500 के बाद 21,250 के दायरे आपको इस महीने की एक्सपायरी तक आते हुए मिल सकते हैं। तो बाजार अगर अब जो भी राइज करेगा वहां पर हम क्लोजली देखेंगे कि वो सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 22,250 के ऊपर नहीं जा रहा है बाजार, तो अगली जो बारी है वो बाजार को 21,200 21,250 के लिए तैयार करनी पड़ेगी, और वहां पर एक अच्छी खासी सेलिंग अगर 22,250 से बाजार पहुंचने के बाद सस्टेन नहीं करता है, तो भालू जो है अपने कंट्रोल में बाजार को ले लेगा, और जब भालू अपने कंट्रोल में लेगा तो वो महीने की एक्सपायरी के लिए लेगा, और बाजार उस समय पर फर्स्ट टारगेट 21,500 की तरफ और दूसरे टारगेट 21,250 की तरफ बढ़ सकता है। अभी हम पिछले 3-4 दिनों से पॉजिटिव बायस के साथ बात कर रहे थे आपके साथ कि बाजार सेल ऑन राइज है, और बाजार साइडवेज है और पॉजिटिव बायस्ड है। और अब हमने देखा कि आज बाजार नीचे गया, लेकिन नीचे से रिकवरी कर गया। लेकिन अब हमें लगता है कि बाजार अब अगर ऊपर जाएगा और ऊपर जाके नीचे घुस गया तो अब बाजार नहीं संभलेगा। अब बाजार के संभलने की संभावना कम है, और इस बार 21,900 टूट गया। आप अगला लेवल पोजिशनल बेसिस पर आने वाले 10 दिनों के अंदर 21,200 21,250 के आसपास जाता हुआ निफ्टी को देख सकते हैं। अब आज निफ्टी में चाल कहाँ थी? रिलायंस में, टाटा मोटर्स में, महिंद्रा में, टाटा स्टील में, इन्फोसिस, टीसीएस, टाइटन कंपनी और एचडीएफसी बैंक, ये थे माइनस में। एडवांस डिक्लाइन रेशो बराबरी पे थी, थोड़ा सा बढ़ने वाले इश्यूज ज़्यादा थे। टाटा स्टील आज 5.5% चला, और मेटल इंडेक्स भी आज जो है, अगर सेक्टोरल बेसिस बात करें तो आज इंडिया के शेयर बाजार के अंदर सेक्टोरल इंडिसेस में मेटल इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स और अपोलो हॉस्पिटल प्लस में थे, और सब में 2% ज़्यादा तेजी थी। टाटा कंज्यूमर 2% कमजोरी, इन्फोसिस 1.92, यूपीएल 1.92, टाटा कंसल्टेंसी 1.58 और टाइटन कंपनी 1.47% की गिरावट के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी बैंक 46,575 फ्लैट था, ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, लेकिन एक बार झटका बहुत बढ़िया दिया था नीचे, लेकिन वो झटका केवल 45 से 50 मिनट रहा, और उसके बाद वो बाजार रिकवर कर गया। अब हमारा मानना था कि 46,300 के नीचे अगर बाजार जाएगा तो बाजार एक अच्छी मंदी दे देगा, लेकिन 46,300 के नीचे क्लोज ही नहीं आया। तो जैसे 46,300 के नीचे अगर क्लोज होगा, आप ये मान के चलिएगा कि आपको 1 या 2 दिनों के अंदर ही बाजार में एक अच्छी करेक्शन देखने के लिए मिल सकती है। अब बाजार का जो चार्ट पैटर्न है, अगर हम उसको देखें तो बाजार जिस पैटर्न की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ से एक उम्मीद है कि बाजार एक थोड़ा सा बाउंस दे, और बाजार कल हो सकता है कि आपको 46,800 और इवन 47,000 के आसपास तक जाए, और वहाँ से बाजार अगर स्लिप होना तो फिर बढ़िया मजा आएगा, और फिर वहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होगी, और वहाँ पर एक मंदी की पोजीशंस बन सकती हैं, और वो पोजीशंस फिर 45,600 हमारा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट हमें लग रहा है 44,800 तक जो है बाजार को खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर अभी हमें लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा एक रिलीफ दे, थोड़ा सा बाउंस दे, तो वहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग बनेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा 47,200 के आसपास ऐसा दायरा आता है, लेकिन उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है जरूर से जरूर रखने चाहिए, और वो स्टॉप लॉस बड़े नहीं होंगे, वो 47,200 पे है,
तो 47,600 के स्टॉप लॉस रखिए पोजिशनल बेसिस पर। और अगर 47,200 के बाद बाजार स्लिप होता है और 46,800 को अगर तोड़ता है तो 47,200 तक भी जो है बाजार जाने की चेष्टा करेगा। और 47,200 से अगर बाजार पलटी मारता है तो 47,600 का स्टॉप लॉस लगा के फिर बाजार में अगर सेलिंग आएगी तो फिर उस सेलिंग बड़ी शार्प होएगी। और महीने की एक्सपायरी से के आसपास हम पहला टारगेट 45,600 का और दूसरा टारगेट हमें लग रहा है 44,800 तक का भी आ सकता है। तो बाजार में अभी सेल ऑन राइज है वैल्यूएशन वाइज भी, और जो बाजार में कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है उसको देखते हुए भी। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज HDFC बैंक, SBI और इन्हीं में कमजोरी थी बेसिकली, और SBI को आज फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दे दिया है कि भाई साहब अब आप पूरी डिटेल आराम से दे दो, आप मैच करके आपने देने नंबर्स। और इलेक्शन कमीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले 3 दिनों के अंदर भाई जैसी सूचना आ जाए, SBI को निर्देश दिया गया कि सूचना उपलब्ध करा, और अगले 3 दिनों के अंदर जैसे ही इलेक्शन कमीशन की साइट पे आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इलेक्शन कमीशन तुरंत जो है उस इंफॉर्मेशन को अपलोड कर दीजिएगा अपनी वेबसाइट पर। फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक कमज़ोर थे। आज एक्सिस चल रहा था, ICI चल रहा था, ठीक है जी। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अगर HDFC बैंक नहीं संभला तो अगली गिरावट आप देखेंगे। अब ICI की भी बारी है, SBI में तो हम थे ही, और SBI भी मुझे लग रहा है एक्सपायरी से पहले एक बार 700 तोड़ देगा। और अगर सेलिंग होती है तो बाज़ार में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी 730 रुपये के जो लेवल्स हैं जिन पे आए हैं, अभी यहाँ पर SBI में अभी और पेन जो है अभी लग रहा है आता हुआ नजर आएगा। एक्सिस में भी, ICI बैंक में भी, HDFC बैंक और कोटक पे हमारा थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है। और इसके बाद अगर हम बात करें FIs, फिर 2000 करोड़ का माल बेचते हुए नजर आए। DIs ने 2260 करोड़ खरीद लिया। FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे मामूली से, कुछ ज़्यादा नहीं थे। कॉल ऑप्शन बेची 17,000 की 606 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। तो डेटा जो है ज़्यादातर कमजोरी है। पुट कॉल रेशियोज नीचे की तरफ है, तो इसलिए लगातार हमें निफ्टी में एक तरफा मंदी नहीं दिख रही, ना बैंक निफ्टी में। इसलिए मैं एक बाउंस की उम्मीद कर रहा हूँ, और बाउंस के बाद एक सेल आएगा तो वो बढ़िया जो है सेल बन सकती है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 114 पॉइंट की तेजी पे, ब्रांड क्रूड $86 के आसपास मंडरा रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा ऐसे कुछ है नहीं खास जहां पर कि मैं चर्चा करूं विशेष रूप से। कोई बहुत बड़े ओपन इंटरेस्ट के जो डेटा है वो बने नहीं है। हालांकि निफ्टी में एक पुट राइटिंग जो है जरूर देखने के लिए मिल रही है। वो पुट राइटिंग है 21,900 के आसपास, जो हमारा एरिया भी है, और 21,800 के आसपास भी है। तो एक राइटिंग हुई, और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 22,200 और 22,250 के आसपास कॉल साइड में राइटिंग होती हुई नजर आई है। बैंक निफ्टी के डेटा में भी कोई खास कॉल राइटिंग है नहीं, थोड़ी बहुत है 46,400 के आसपास, कोई बड़ा ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं है। और 46,500 में भी पुट एंड बाइंडिंग होगी। तो यानी कि बाजार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी अभी डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बाजार किस साइड जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बाजार को जाना तो अभी नीचे ही है, लेकिन बाजार हो सकता है कि एक आपको अच्छा बाउंस दे दे, और उस बाउंस को फिर सेल करने के लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और महीने के एंड की जो एक्सपायरी है वो हमें लग रहा है कि एक अच्छी खासी जो है ऊपर से जो है वहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है बनेगा अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो। अब बाजार यहीं से क्रैक कर जाए तो वो थोड़ा सा उसमें पुल बैक आने की संभावना रहती है। लेकिन बाजार एक बार ऊपर जाके अगर टूटेगा तो फिर बाजार को जो है संभलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और बुल्स जो है अभी बड़े परेशान है, परेशान इजीली हैं। बुल्स वो वाले ज़्यादा परेशान हैं जो 2020 के बाद जो है बाजार में आए, क्योंकि उनको ऐसी आदत ही नहीं है कि बाजार ऐसे भी चलता है, इतना मंदा चलता है। तो देखिएगा अभी तो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है। बाजार के दोनों रूप होते हैं, तेजी भी और मंदी भी। और वैल्यूशन वाइज जो है इंडिया के बाजार अभी भी मुझे स्ट्रेच वैल्यूशंस पे लग रहे हैं। तो बाजार एक बार इलेक्शन से पहले जो है एक अच्छी खासी जो है करेक्शन दे सकते हैं बाजार, और बाजार एक बार अपने आप को हल्का कर लेंगे इलेक्शन के टाइम पर। फिर जिस तरीके की परिस्थिति होगी, रिजल्ट अच्छा आएगा तो बहुत बढ़िया बम्पर रिटर्न्स भी देगा वहाँ से, ऐसी भी हमें संभावना है। तो बाजार अपने आप को पहले एक बार न्यूट्रल फेज में लेके आएगा, और न्यूट्रल फेज का मतलब है यहाँ से कम नहीं ना तो 5% की करेक्शन कम से कम निफ्टी में हमें लग रही है, और सिमिलर करेक्शन हमें बैंक निफ्टी में भी लग रही है। और स्मॉल कैप मिड कैप में हो सकता है कि जो करेक्शन है वो 10% से भी ज़्यादा हो जाए। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।